अभियान में तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड में चुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव की डुगडुगी बजते ही राजनीतिक दल हालांकि पहले ही काफ़ी सरगर्मियां मची हुई थी और अब इससे भी ज़्यादा तेज हो जाएंगी राजनीतिक सरगर्मियां। और इन दिनों गिरिडीह की अगर हम बात करें तो गिरिडीह में भी चुनाव को लेकर काफ़ी हलचल है। गिरिडीह की जो विधानसभा सीटें हैं, गिरिडीह, गांडे, डुमरी, इन सबों को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। और इन चर्चाओं के बीच में जो एक पार्टी इन दिनों काफ़ी तेज़ी से उभरी है वो है जयराम महतो की JLKM। और JLKM के एक नेता जो हाल ही में माले छोड़कर JLKM में शामिल हुए हैं, गांडे विधानसभा सीट से ये कद्दावर नेता हैं राजेश यादव जी, आज हमारे साथ हैं। जैसा कि आप देख सकते होंगे, तो राजेश यादव जी से आज कई मुद्दों पर बात करेंगे। पर उससे पहले हमारा आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके प्यार से ही हमें ताकत मिलती है। तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ हमको बुलाया। आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, चुनाव की घोषणा हो गई। जी आप एक काफ़ी पुराने राजनीतिज्ञ हैं, काफ़ी कद्दावर नेता हैं। भाकपा माले में आपका काफ़ी लंबा दौर रहा, जब से आपने राजनीति शुरू की इसी पार्टी से जुड़े रहे। जी पर इस चुनाव से ठीक पहले आप माले को छोड़कर और JLKM में शामिल हुए। क्या वजह रही? थोड़ा शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताया कि माले को छोड़ने की क्या वजह रही। इधर उधर की बात ना करें तो सीधे तौर पर गांडे विधानसभा क्षेत्र जो हमारा कार्य क्षेत्र रहा है, और इन दिनों जो गठबंधन की राजनीति के तहत में उस गांडे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का एक स्कोप खत्म हुआ। तो ये मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं, बल्कि हमारे साथ काम करने वाले, वर्षों से 2 दशक से हमारे साथ जो लोग काम कर रहे थे, उन सभी लोगों को ये बात लगा कि यदि हम लोग संघर्ष में हैं, संगठन चला रहे हैं, तो चुनाव लड़ने का भी एक तरह से मोरल कहिए नैतिक हक हमारा, हम लोगों का बनता है। जी और इस सवाल पर कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहने के कारण हम लोगों ने अलग रास्ते चलना बेहतर समझा। यही शॉर्टकट में हम कह सकते हैं। जी जी। तो राजेश जी, अभी जो हालात बन गए हैं अचानक से एक बार फिर से, तो गांडे से तो JLKM ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। और अब जब चुनाव लड़ना, चुनाव आपने पहले भी लड़ा है, अच्छे खासा वोट भी आप लाए हैं, आपका एक संगठन भी वहाँ पर है, आपके फॉलोअर्स भी वहाँ पर हैं जो कि आपके साथ ही साथ इस पार्टी में भी आए हैं। तो अब चूंकि JLKM ने तो आपके नाम की घोषणा की नहीं है। देखिए, किसी भी संगठन में, चाहे वो JLKM हो या कोई भी संगठन हो, किसी भी संगठन में टिकट का घोषणा करना या प्रत्याशी चयन करना, ये उनका अधिकार होता है। जाहिर बात है JLKM में भी है। अब उन्होंने एक प्रत्याशी की घोषणा की है, तो अब हमारे साथ भी मामला है कि हम सभी लोग भी कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ने की बात के साथ हम लोग यहाँ पर एक तरह से आए थे, लेकिन कोई शर्त नहीं थी। जी लेकिन इन्हीं की JLKM के ही जो नियम शर्त और जो कुछ मापदंड तय किए गए थे, उसके अनुसार हम लोगों का भी आवेदन था। अब अगर उसको फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, ये तो वही लोग बेहतर बताएंगे। और जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ और संगठन के लोगों को भी पता है कि यहाँ जिन लोगों ने आवेदन दिया था, उम्मीदवार उस आवेदन से बाहर का दिया गया है। जी तो फिर भी इस बारे में हम कुछ बोलना बेहतर नहीं समझते हैं, लेकिन हमने पूरी चीज़ों को लेकर के संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी को हमने एक लिखित में उनको एक नोटिस किया है। नोटिस कहिए कि एक हमने उनको एक सूचना दी है, एक आवेदन दिया है। जी उसमें हमने अपनी जो बात है वो, और हमने कुछ सुझाव भी दिए हैं। जी और उन्होंने कहा है कि हम इसको पुनर्विचार करते हैं। तो अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार बहुत लंबा नहीं चलेगा। लेकिन हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे लोग, और हमें लगता है कि गांडे विधानसभा क्षेत्र की जनता भी, क्योंकि देखिए चुनाव तो एक है, इस चुनाव में तो सारे लोग एक तरह से रंग में रंग जाते हैं। जी बिल्कुल। चुनाव के बाद फिर जनता अपनी जगह, नेता अपनी जगह, पार्टियां अपनी जगह, लेकिन जनता तो वहीं रहती है। जनता के सवाल, उनके जो भी और चीज़ें हैं, वो उनके साथ रहती हैं। तो उन्हें तो एक ये लगता है कि कोई नेता हमारा ऐसा हो, कोई लीडर हमारा ऐसा हो, कोई संगठन ऐसा हो
जो हमारे साथ चुनाव के बाद भी रहे। तो इस नाते उनका भी एक बहुत समझिए कि ये है, उनकी भी इच्छा है। तो हम इस पूरे परिस्थिति में निश्चित रूप से हम लोग चुनाव तो लड़ेंगे, ये तो फाइनल है। चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। अगर आपके जेल के में आपके नाम की घोषणा नहीं करता है तो क्या आप चुनाव फिर भी लड़ेंगे, ये आप आज बता रहे हैं हमारे दर्शकों को? अभी हम ये क्यों कहें कि वो हमारे नाम की घोषणा नहीं करेगी। जी। बहुत सारी पार्टियों में होता है जी। कि आपने एक नाम दिया, बाय द वे कुछ ऐसा हुआ कि जी। हम लोग फिर से उसको रिवाइज करते हैं, सुधार करते हैं। तो जी। हम ये तो नहीं कर सकते कि घोषणा नहीं किया जाएगा। जी। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि घोषणा होगी, जी। क्योंकि उनके सारे मापदंड को जब हम पूरा किए हैं जी। और उनके ही मापदंड के अनुसार हम उसमें दावेदार हैं, तो कोई कारण तो बताया जाएगा ना कि भाई इस कारण से नहीं किया गया। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं। राजेश जी, जयराम महतो का जिस तरह से उदय हुआ है झारखंड की राजनीति में, वो काफ़ी क्रांतिकारी बातें भी करते हैं और क्रांतिकारी तरीके से, अलग तरीके से लगता है कि एक अलग तरीके का नेता झारखंड में आया है। और क्रांतिकारी बात करते करते एक अलग से क्रांतिकारी आकर गांडे में वो प्रत्याशी के रूप में उनकी घोषणा हो गई। ऐसे में आपके समर्थक क्या चाहते हैं? देखिए, मेरे समर्थक की सिर्फ बात नहीं है, बात सिर्फ मेरी नहीं है। आप ऐसे भी आप सोच के देखें, आखिर राजनीति करने का मापदंड क्या है, एक लीडर होने का मापदंड क्या है, चुनाव किस व्यक्ति को लड़ना चाहिए, किस तरह के लोगों की ज़रूरत है चुनाव लड़ने की। हम लोग महेंद्र सिंह के साथ काम किए हैं जी। उनका एक लाइन में कहना था कि गंदे लोग राजनीति कर रहे हैं, इसलिए राजनीति गंदी हो गई है और वो राजनीति हमारे जीवन को, पूरे समाज और देश के जीवन को प्रभावित करती है। तो चूंकि गंदे लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति गंदी है, उसका हमारे ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो राजनीति अच्छे लोगों को करनी चाहिए, ये बेसिक बात है। तो इस आधार पर आप किसी को भी परख सकते हैं। महेंद्र सिंह जी की वो बात हमें याद है अच्छी तरह से। उनके साथ साथ जब पहली मुलाकात हुई थी, हम लोग कम से कम 30-40 स्टूडेंट हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, सबों से उन्होंने एक ही सवाल किया था कि राजनीति के बारे में आपका क्या कहना है। सभी लड़कों ने कमोबेश एक ही जवाब दिया, उसका सार यही था कि मानो राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, हमको इससे दूर रहना, हमें अपने पढ़ाई लिखाई और भविष्य पर सोचना चाहिए। तब उन्होंने कहा था एक बात, उस बात में बहुत दम है। दूसरी बात, कथनी और करनी। हम खुद को रेवोल्यूशनरी घोषित कर दें, हम खुद को डेमोक्रेटिक घोषित कर दें, सिर्फ घोषित कर दें तो मेरे व्यवहार को भी तो लोग देखेंगे। जनता तो सब देखती है और जनता को देखने का पूरा अधिकार भी है। तो इसलिए क्रांतिकारी को दे दिया गया, भेज दिया गया, ये सब अलग बात है। कोई नाम हम अभी लगा देंगे अपने नाम में कुछ भी, उससे क्या हो जाता है? हम क्रांतिकारी हैं कि नहीं, ये हमारे क्रियाकलाप बताते हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम बोल सकते हैं। राजेश जी को बीच में रोककर अपने दर्शकों के लिए बता दें कि राजेश जी ने जो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, दरअसल राजेश जी पहले शिक्षक थे, शिक्षक की नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी में थे। और चूंकि इनको समाज सेवा के क्षेत्र में आना था, राजनीति से समाज के लिए कुछ करने का मन था, इसलिए सरकारी नौकरी छोड़कर, खासकर झारखंड बिहार में जहाँ सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, और वैसे में सरकारी नौकरी छोड़कर ये राजनीति में आए और माले की राजनीति करते हुए, और गांडे में हम लोगों ने भी देखा है कि चुनाव हो ना हो, ये लगातार गांडे की जनता के साथ बने रहते हैं, उनके सवालों के साथ बने रहते हैं, उनके मुद्दों के साथ जुड़े रहते हैं। और ऐसे में अब जब चुनाव लड़ने की बारी है, चुनाव उन्होंने पहले भी लड़ा है, अच्छे खासे वोट भी लेकर आए हैं, और अब इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी में राजेश जी हैं, इनके समर्थकों के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि कितने दिनों में हमें मान लें कि ये सब कुछ सामने आ जाएगा कि आप जेल कैंप से प्रत्याशी होंगे या राजेश जी प्रत्याशी होंगे। 2-3 दिन का समय है, 2-3 दिन का समय अध्यक्ष जी बोले हुए हैं, उनके लोग भी बोले हुए हैं। तो हम इंतजार कर रहे हैं 3-4-5 दिन मैक्सिमम हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और आज चूँकि घोषणा हो चुकी है चुनाव की, अनाउंस हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, तो जाहिर बात है ज़्यादा इंतजार तो नहीं होगा। लेकिन जो भी निर्णय होगा वो गांडे विधानसभा क्षेत्र की जनता के हक में होगा। और हम लोग जनसंघर्ष के लोग हैं, हम लोग जनता के साथ जो रिश्ता है उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि अब आप जब चुनाव लड़ेंगे तो पिछली बार चूँकि आप गठबंधन में थे और कल्पना सोरेन के साथ आप सभी लोग लगे हुए थे, अब कल्पना सोरेन आपके सामने एक कद्दावर उम्मीदवार होंगी। ऐसे में कैसे आपको लगता है कि आप एक सशक्त उम्मीदवार के तौर पर उभर कर आएंगे?
देखिए, जनता के साथ आपका जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, वो सबसे मायने रखता है। अगर कल्पना जी कद्दावर हैं या वहाँ और भी कोई लड़ेंगे वो भी कद्दावर होंगे, कौन कद्दावर होंगे नहीं होंगे, जनता किसको रिकॉग्नाइज करेगी नहीं करेगी, ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। अभी से ज़्यादा क्या कहना। ये तो हम कह सकते हैं कि कोई अपने आप से हम अगर कह दें कि हम बहुत कद्दावर हैं या कोई कद्दावर है, कहने से नहीं होता है, जनता उसको तय करती है। तो पिछला जो अभी जो मध्यावधि 6 महीना पहले जो चुनाव हुआ हाँ। और इसमें जिस तरह से वोट आए, 1 लाख से ज़्यादा कल्पना सोरेन को, करीब 81-82 हज़ार भाजपा के दिलीप वर्मा को, तो ऐसे में आप कहाँ खड़ा पाते हैं खुद को? वोट आए तो भाई वोट किस परिस्थिति में आए ये सबको पता है। ऐसा बात नहीं कि आप नहीं जानते या हम नहीं जानते, वहाँ की जनता नहीं जानती है। और उसके बाद भी जो 3 महीने का जो अभी समय, 3-4 महीने का समय जो बीता है, इस पूरे पीरियड में जो कुछ है वो सब लोगों के सामने है। मुझे इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गठबंधन के तहत हम लोगों ने समर्थन भी दिया था और अब हम उसमें हैं नहीं, तो जाहिर बात है हम अपने मुद्दों एजेंडों को लेकर के जनता के बीच रहेंगे। उनका अपना एजेंडा मुद्दा रहेगा और दीगर पार्टियां या लोग रहेंगे, उनका अपना एजेंडा रहेगा। तो सब अपने अपने एजेंडे पर जाएंगे और जनता जिसको रिकॉग्नाइज करेगी वही सब फाइनल होगा। यही हम कह सकते हैं अभी। हम तो पूरे जोर शोर से, हम तो पूरे मनोयोग से पूरे मेहनत करेंगे हम लोगों के लिए। हम चूँकि लोगों के बीच रहते भी हैं, ऐसा नहीं कि हमको अलग से चुनाव लड़ने के लिए हम पहुँच जा रहे हैं गांडे। आप देखे होंगे पूरा अतीत को गांडे का उठा के देख लीजिए। 20 वर्ष का तो इधर का है और पहले भी हम लोग वहाँ के लोगों से जुड़े रहे हैं। तो आप लेकिन पूरे गांडे का ही अगर आप देखेंगे तो जब से ये विधानसभा सीट बनी है परिसीमन के बाद 1977 में, तब से लेकर अब तक वहाँ कितने विधायक बने? 4 लोग मुख्य रूप से, और ये कल्पना जी मिलाकर 5 ही लोग अभी तक वहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। लेकिन पूरे गांडे इलाके का अगर आप भ्रमण करेंगे आज भी, तो हमें लगता है कि इनके विधायक बनने, अभी तो इनको तो कुछ नहीं कहा जा सकता चूँकि ये तो मात्र अभी बनी है और अभी फिर उनको चुनाव लड़ना है, ये तो अभी। लेकिन इसके पहले जो लोग भी वहाँ रहे, उन लोगों को मतलब आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि वो उन्होंने, इस गांडे ने उनको नाम दिया, इस गांडे ने उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। ऐसा मौका विरले ही लोगों को मिलता है। लेकिन आपने गांडे को क्या दिया, ये गांडे क्षेत्र वो बताने के लिए काफ़ी है। ये उनको सोचने की ज़रूरत है। इसलिए कद्दावर होना नहीं होना ये सब जनता तय करती है। और इस झारखंड में भी मैं बता रहा हूँ कि आप देख लें उठा करके, बड़े बड़े नेता, राज्य को नेतृत्व करने वाले नेता भी, कई नेता, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, इस गिरिडीह जिले में भी सीएम रहे व्यक्ति हारे हैं, है ना। और पूरे झारखंड में भी कई लोग, पिछले चुनाव में भी आप देखें कि एक इंडिपेंडेंट के हाथ में एक राज्य का बागडोर संभालने वाले व्यक्ति हार गए। रांची के बगल सीट पर एक तरह से कहिए इक्विवेलेंट टू सीएम व्यक्ति 2 बार हारे हैं। और रांची के ही एक बगल सीट में भी एक बहुत ही कद्दावर नेता भी चुनाव हारे हैं। इसलिए इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। जनता चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है। लोकतंत्र में जनता, बिल्कुल। इसमें कोई दावेदारी और बहुत ज़्यादा डिंग हाँकने का कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अपने मेहनत पर सबको भरोसा है और जनता पर सबको भरोसा है जी। तो ये थे राजेश यादव जी, जिन्होंने गांडे सीट को लेकर खुलकर हमारे साथ बातें की और ये ज़रूर कहा कि 2-3 दिनों में मामला क्लियर हो जाएगा, पर चुनाव लड़ेंगे राजेश यादव। गांडे से राजेश यादव चुनाव लड़ेंगे, ये बात इन्होंने अभी हमारे साथ साफ साफ कही। तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नवबिहान के स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से हम भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आप जब भी बुलाएंगे, जब भी मौका मिलेगा, हम लोग मिलेंगे। आपके तरफ से सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। नमस्कार। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।